पिछले दिनों आया था ये कराची में बोल्ड टीवी के एक एंकर थे मुरीद अब्बास, जिनको मार दिया गया था। somebody murdered him ड्यू टू अ मनी डिस्प्यूट और पैसा वैसा ये वो इन्वेस्ट किया, रिटर्न नहीं आ रहा था, लोगों ने अपना पैसा निकाला तो वो मारने पे आ गया या लोगों को इन्वेस्टर्स को अपना मार दिया। अब होता क्या है, पॉन्जी स्कीम क्या होती है? बहुत अच्छा लगता है कि आप 1 लाख रुपए दें और महीने का 10,000 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं, मगर हकीकत में ये स्कीम्स जो होती हैं, व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट इज टू गुड टू बी ट्रू, भागें वहां से, सोचे ना, भागें। इन्होंने क्या किया था कि जिसके साथ पैसे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां तक मुझे खबर है, और इन जनरल पॉन्जी स्कीम जिस तरह काम करती है वो ये होता है कि एक आदमी अपने आप को बड़ा अमीर दिखाता है, बड़ी गाड़ी, बिजनेस, ये वो, कि बड़ा मैं सॉलिड हूँ, और फिर लोगों से इन्वेस्टमेंट की बात करता है। लोग पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कुछ ज़्यादा ही सांस के मारे हुए होते हैं। मतलब दुनिया की जो गाड़ी टोयोटा या करोला या होंडा है, सिविक जो बिक रही होती हैं, इंडिया में 20-20 लाख की बिक रही हैं, वो यहाँ जाके 40-40 लाख की खरीद रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी कौम वैसे ही इस से कम तरीकी तो मारी भी है, ठीक है। दे जस्ट वांट टू शो, चाहे दाल खानी पड़े घर में, खाने को ना हो मगर गाड़ी दिखाने के लिए अच्छी रखनी है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब होता यह है कि पॉन्जी स्कीम में एक बंदा अपने आप को बड़ा वेल ऑफ और अमीर दिखाता है, ठीक है। अब 10 लोगों को वो कहता है कि अच्छा जी, आप मेरे साथ ₹1,00,000 मुझे दें तो मैं आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा, ठीक है। अब सोचने की बात है कि ₹1,00,000 के ऊपर 10,000 रुपये देना इज लाइक बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। कोई आपको 20,000 भी कह सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे ₹1,00,000 दें तो मैं आपको इसके बदले में 10,000 रुपये या 20,000 रुपये महीना दूंगा, तो शायद आप छाल मार के आ जाएंगे मेरे पास पैसे देने के लिए। मगर दिस इज बेसिकली अ फ्रॉड। अब होता क्या है कि जो बंदा ये स्कीम चला रहा होता है वो करता ये है कि एक बंदे से ₹1,00,000 लिया, ठीक है, दूसरे बंदे से ₹1,00,000 लिया। जब पहले बंदे को ₹1,00,000 देने के टाइम आया तो अब उसके पास 2 लाख इकट्ठा हुआ है। उसने 2 लाख में से 20,000 पहले वाले को दे दिया, ठीक है। फिर उसने तीसरा बंदा पकड़ लिया इतनी देर में, उसके पास अब 2,80,000 रुपये आ गया। अब दूसरे बंदे की पेमेंट का टाइम आ गया तो 2,80,000 में से उसने 20,000 उसको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो चेन चलाता है अपनी। ये फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, और ये दुनिया में होता है। और यूएस में बकायदा बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज़ में पकड़े गए हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग पकड़े गए हैं इसमें, जो लाखों या करोड़ों में नहीं, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये कर रहे थे। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये चीज़ें, पॉन्जी स्कीम्स चला रहे थे। तो दिस इज अ पॉन्जी स्कीम। कभी भी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को बोले और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो हो वो बहुत अननेचुरली हाई हो, समझ जाए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। देयर इज नो बिजनेस इन दी। शायद वो आपको बिजनेस भी दिखा दे, जी मैं टायर की शॉप पे कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, आपको सेटिस्फाई करने के लिए शायद ही माइट शो यू वट एवर यू नीड, बट देयर इज नो इनकम कमिंग इन। वो उन्हीं पैसों को रोटेट कर रहा है। और अगर जिस तरह इनके केस में हुआ कि 3 लोगों ने इकट्ठे पैसे मांग लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसके पास 3 लोगों में से अब 2,80,000 या 3,60,000 अब उसके पास बचा हुआ है। 3,60,000 में से 3 लोगों ने इकट्ठे अपने पैसे मांग लिए। अब क्या करो, ठीक है। अब पैसे तो हैं नहीं, ठीक है। सो ये वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन, ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलता है। फिर वो किसी और को घेरता है, उससे पैसे लेता है, पिछले वाले को देता है, फिर एक और को घेरता है, उसको उससे पैसे लेता है, किसी और को देता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया जो मैंने अभी समझाया, तो मैं एक और तरीके से, एक सिंपलिस्टिक तरीके से समझाता हूँ आपको। आप पहले बंदे से ₹1,00,000 लेते हैं और उसको कहते हैं मैं आपको महीने का 20,000 रुपये दूंगा, ठीक है। आपने उससे ₹1,00,000 ले लिया। 1 महीने बाद आपको कोई बंदा नहीं मिला, और कोई बंदा नहीं मिला। आपने उस 1,00,000 में से 20,000 उसको वापस दे दिया। उस बंदे के जहन में ये है कि आपने उसको प्रॉफिट दिया है,
उसको नहीं पता कि आप उसके लाख में से 20 उसे वापस कर रहे हो। उसके जहन में ये है कि मैंने लाख दिया हुआ है और मुझे 20,000 उसके ऊपर मिल रहा है। ठीक है, सो आपने 20,000 उसको दिया, वो खुशी खुशी चला गया। उसने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने एक और दोस्त को भेजा आपके पास। आपने उससे फिर 1 लाख रुपए और ले लिया। ठीक है, पेमेंट करने का टाइम आया, अब आपके पास उसका 80 बच गया था, 1 लाख रुपए आपके पास और आ गया, तो 1,80,000 हो गया। अब आपने 2 लोगों को प्रॉफिट देना है, 20,000 इसको दिया, 20,000 उसको दिया, 40,000 और कम हो गया। ठीक है, तो उन्हीं पैसों में से फिर आपने 40-40 और मार दिया, फिर उन्होंने एक और बंदे को आपके पास भेजा। जिस टाइम पॉन्जी स्कीम तब फेल होती है कि जिस टाइम आपके पास फ्रेश लोग आने बंद हो जाए, क्योंकि पैसे की क्रिएशन तो हो नहीं रही है, वही पैसा गोल घूम रहा है। आपके पास नए लोग आने बंद हो जाएं, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे वापस मांग लें। ठीक है, दोनों सूरतों में आपकी फिर ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है ये कलैप्स कर जाएगा अपने ऊपर, जब आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप सबको वापस कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बेसिकली हुई है कराची में इनके साथ, और काफ़ी और लोगों के साथ भी होती होगी। हमारे मुल्क का एक ट्रेंड है कि जब अगर कोई सियासतदान मरता है तो उसको शहीद कहा जाता है, और कोई गरीब आदमी मरता है तो उसको मरा हुआ कहा जाता है कि वो मर गया। ठीक है, अदरवाइज ज़रा सा कोई बंदा अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली से है या कुछ है तो वो शहीद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाकी शहीद नहीं होते, शहीद होने का हक सिर्फ उन्हें मिला होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा था कि inevitably this is what happened. So always beware, और इस बात का ख्याल रखें, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे ROI कहते हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स, ROI विच स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ये फिक्टिशियसली हाई है, आई एम सॉरी, आई एम वो वर्ड प्रोनाउंस करने में मैं गलती कर रहा हूँ, फिक्टिशियसली हाई है, तो कान खड़े कर लें अपने। पॉन्जी स्कीम मेकर्स यूजुअली बहुत हाई रिटर्न्स देते हैं, अनबिलीवेबली हाई रिटर्न्स देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोगों को खींचना होता है। आप बैंक जाते हैं और अगर बैंक आपको कहता है कि जी हम 1 लाख के ऊपर साल का हम आपको 2%, 3%, 5% देंगे, ठीक है, साल का। ठीक है, और इस तरह एक पॉन्जी स्कीम का बंदा कहता है कि जी मैं आपको 20% हर महीने देता हूँ 1 लाख पे, तो आप कहेंगे यार बल्ले बल्ले मैं इसके पास क्यों ना जाऊं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।